हाय गाइस, जॉनमान स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि जोसा काउंसलिंग के जो 117 पेजेस के बिजनेस रूल रिलीज हुए हैं, आखिर उस बिजनेस रूल में क्या क्या खास बातें हैं। कुछ बातें सबसे पहले मैं आपको कॉमनली बताता हूं। पूरे बिजनेस रूल की अगर हम बात करें तो बिजनेस रूल के अंदर 117 पेजेस में से जो कुछ ऐसे काम के पेज जिनमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो पेज हमें पढ़ने हैं, जिसमें आपकी कैटेगरी संबंधित डिटेल्स की रिलेटेड डिटेल है, आपको कैसे कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने कॉलेजेस ऐड ऑन हो रहे हैं, कॉलेज में जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर है, जो ब्रांचेस के अलॉटमेंट का प्रोसेस जोसा काउंसलिंग में होता है वो किस थंब रूल के हिसाब से होता है। क्रूशियल पॉइंट सारे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले भाई कि आखिर न्यू डॉक्यूमेंट रिलीज जो किए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम में या ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम में आपके पास होने चाहिए, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जोसा काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग 3 जून से चालू हो रही है। चॉइस फिलिंग के लिए आपको 12 जून तक का टाइम दिया गया है और उसके बाद पहले राउंड के लिए जो 4 दिन के ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम है तब आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में जो नीडेड चीजें हैं उनमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट का ये जो पूरा का पूरा ये लिस्टिंग है डॉक्यूमेंट की, जो जोसा काउंसलिंग के बिजनेस रूल में आपको पेजेस में लास्ट के पेजेस में मिल जाएगा। इन पेजेस में अगर हम बात करें, इसमें आईआईटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी लिखे हैं कि जिन बच्चों को जेईई एडवांस से आईआईटी मिलेगा, जिन बच्चों को जेईई मेन से एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटी यानी जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम की सीट मिलेगी और आईआईटी प्लस सिस्टम की सीट मिलेगी, दोनों के डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग बताया गया है। कॉमन डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अगर देखा जाए तो कॉमन है, जिनमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर 12th की मार्कशीट तो हमारे पास है नहीं, स्कूल जिन्होंने एग्जाम दिया है मैं उनकी बात करूं 2025 में यानी 2025 में जिन्होंने पहली बार बोर्ड का एग्जाम दिया है उन स्टूडेंट्स के पास में जो उनका डिजी लॉकर की मार्कशीट है वो वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कि स्कूल के पास भाग रहे हैं कि साहब मार्कशीट दो, हमारी मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, तो हम काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान से समझिए, अगर आपके पास डिजी लॉकर की मार्कशीट है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट काम आएगी जिसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आती है। 12th की मार्कशीट आपकी जो बोर्ड की एलिजिबिलिटी जो कि 75% नीडेड है या फिर आप टॉप 20% में क्रैक करें, दोनों में से एक एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए 12th बोर्ड की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ आपके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट, प्लीज मैंने पहले भी बहुत बार बोला, आज फिर रिपीट करूंगा, आपके पास अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, वो ओरिजिनल चलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट ही देंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, तो उनकी कैटेगरी का रिजर्वेशन को मिलेगा नहीं, वो ओपन में काउंट होंगे। एससी एसटी वाले बच्चों का सर्टिफिकेट कभी का बना हुआ हो वो कभी का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि उनको नया डॉक्यूमेंट बनवाना है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी वाले बच्चों के लिए नॉन क्रिमिलियर का सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई कि सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 2 ही कंडीशन होती है, पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि उनके पास 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए, मकान नहीं होना चाहिए। यानी ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से बनता है, यानी आपकी क्या कास्ट या आपकी इंडिविजुअल ओबीसी की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल ओबीसी वाले बच्चों की जो कास्ट है सेंट्रल लिस्ट में हर स्टेट को एक नंबर दिया गया है उसमें होनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई सेंट्रल लिस्ट नहीं होता, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं होता, ओबीसी के लिए सेंट्रल फॉर्मेट होता है, उसको आप जोसा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी जोसा की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो जोसा की वेबसाइट पे कैटेगरी लिस्ट में दे दिया है। चाहिए 10 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। साथ साथ आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। आप मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन है, मेडिकल सर्टिफिकेट सारे बच्चों को देना है, ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, नहीं नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी जोसा की वेबसाइट पे सर्टिफिकेट वाले कॉलम में अपलोड कर दिया गया है, उसको आपको सबको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। साथ साथ चाहिए क्रॉस कैंसिल चेक की कॉपी, जिसमें आपकी डिटेल, अगर आप काउंसलिंग से क्विट ले रहे हैं, अगर आप रिफंड कराना चाहते हैं तो वो डिटेल इसलिए मांगी जाती है कि उस अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होगा, इसलिए कैंसिल चेक की फोटोकॉपी या कैंसिल चेक की कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी, वो सबके पास होनी चाहिए। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी चलेगी, उस पर आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर, नाम, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, वो आपका भी चलेगा, आपके किसी रिलेटिव का है उसका चलेगा, आपके पेरेंट्स का चलेगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है परेशान मत हो मेरे भाई, खुलवाने की जरूरत नहीं है। बच्चे पूछ रहे सर खुलवाने का, नहीं खुलवाना, अगर पेरेंट्स की डिटेल भी चलेगी तो 10 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, आपके पास डिजी लॉकर वाली मार्कशीट 12th की चलेगी, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का, एससी एसटी का कभी कभी चलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट सबको बनवाना है गवर्नमेंट डॉक्टर से, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, काम आएगा वो जब आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने होंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग में। और साथ साथ आप सभी को चाहिए कैंसिल चेक की भी, ध्यान से समझिए भाई, स्कूल का टीसी,
सीसी लिख रहे हैं बच्चे, पूछ रहे हैं स्कूल का टीसी सीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कूल का टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जब आप कॉलेज को फाइनली ज्वाइन करने चाहेंगे वहां आपकी रिक्वायरमेंट होगी। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है या आपको डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विश ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हनुमान।